हेलो गाइस। और सबको मेरा प्रणाम और जय बद्री विशाल। तो मैं उत्तराखंड के रहने वाली, पहाड़ों की। तो दोस्तों, हम हैं गढ़वाल के रहने वाले, पहाड़ के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले। जबकि आजकल उत्तराखंड में कितना मौसम ख़राब हो रखा है, दिन रात बारिश चल रही है। बस ये समय भी ऐसा नहीं जो बारिश हो करे होगी उत्तराखंड में। लोगों के घर बह गए और लोगों के घरों में दरार आ गई। हमारे पहाड़ में बहुत बुरा हाल हो रखा है, हमारे घरों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। बहुत पहाड़ में हमारे परिवार में इतना जो हमारे जो आंगन है सब में दरारें आ गई और लोग बेघर होने लग गए और परेशान हो रहे हैं। हमारे पहाड़ के लोग, हमारे जो परिवार के लोग हैं, सब परेशान हो रहे हैं। और सबके फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया घर में। तो हम उनको बुला रहे हैं, वो आएंगे, कैसे आएंगे। रास्ते में भी बहुत रोडें भी लोग हो गई, ना हम जा सकते हैं वहाँ पे, ना वो आ सकते। उनकी समस्या भी हम कैसे करके सुनेंगे। तो दोस्तों, पहले तो सबसे पहले तो ये है कि जो आज है वीरवार और आज है 7 तारीख और 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा, भाई बहन का त्यौहार आ रहा। ये भाई बहन का प्यार का त्यौहार आ रहा। तो देखो, घर में हमारे घर में भी एक राखियाँ आ गई है, हमारी लड़कियों ने राखी भेज दी है। तो ये वाली राखी भी आ गई भाई भाभी की, और ये भी भैया भाभी की राखी आ गई। और ये हमारी छुटकी सी बच्ची की राखी आ गई, हमारी वाची की रात्रिका की राखी भी आ गई, हमारी कान्हा की राखी भी आ गई। और ये 2 राखी एक्स्ट्रा हमारे भगवान जी की भी है, हमारे पितरों की भी। हम सबको राखी मानते, जितने भी हमारे भगवान घर में रखे हैं, मंदिर में रखे हैं, सबकी राखी आती है हमारे घर में। तभी और राखी भी आ रही है, बहुत सारी राखियाँ आ रही है। तो ये भी तो एक थाली भर गई हमारे राखियों से। तो अब सभी को राखी के त्यौहार पे सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब 9 तारीख आए यार, हम अपने भाई की कलाई पे कब राखी बांधे। और ये तो भाई बहन का त्यौहार है, साल में एक बार आता है। और ये रक्षा सूत्र है, भाई बहन का रक्षा। देखो दोस्तों, ये है धागा, ये धागा है, पर बहुत कीमती धागा है। ये भाई बहन का प्यार का धागा है, इसको हम ऐसा वैसा धागा नहीं कह सकते, ये बहुत कीमती धागा है। और जब तक माँ बाप हैं तो लड़कियों का सारा माँ बाप होते हैं। जब माँ बाप इस दुनिया में रहते तो फिर भैया भाभी, ये रक्षा सूत्र ही काम आता है ना दोस्तों। तो जब तक ये रक्षा सूत्र है तब तक तो रक्षा भाई को बहन की करनी चाहिए हमेशा। और ये तो प्यार है भाई बहन का। तो दोस्तों, अब हमारे यहाँ भी लड़कियाँ नहीं आती और बहुत कम आती हैं। कोई ड्यूटी पे है, कोई ससुराल में है, और आना जाना सभी घर में। रक्षा बंधन का त्यौहार होता है, राखी का त्यौहार होता है, तो सभी घर में कोई ना कोई आ ही जाता है। फिर हम इतना फोर्स नहीं कर सकते कि आओ आओ, जिसकी मर्ज़ी आओ, जिसकी मर्ज़ी ना आओ। पर वैसे जब हम घर में अपने बच्चों को खुद ही बांध लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़कियों ने भेज दिया तो बांध तो कोई भी सकता है एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसब्री से सबको इंतज़ार हो रहा है। और आप लोगों को हमारी राखियाँ कैसी लगी है बताइए। एक एक से राखियाँ आ रही हैं अभी बाज़ार में। पर अब तो ऑनलाइन हमारी राखियाँ आई, ऐसे कोई नहीं लेके ऑनलाइन भेजी बच्चों ने, क्यों ऑनलाइन का ज़माना आ गया अब तो। और राखी पसंद करो ऑनलाइन, घर में सारी चीज़ आ जाती है, बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाता है, चाहे राशन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जब घर में बैठे बैठे सारी चीज़ मिल जाती है। तो आजकल तो नया ज़माना है, हमारा ज़माना तो पहले और कुछ था, ये ज़माना और कुछ है। दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी राखी आपको कैसी लगी। और फिर मिलते हैं आप लोगों को इन्हीं राखियों के साथ 9 तारीख को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अपना ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में कितना बुरा हाल हो रखा। हम लोगों को इतनी टेंशन हो रखी सही में अपने घर वालों की। जो हमारे घर में हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जेठ जेठानी हमारा परिवार रहते हैं घर में, उनकी बहुत दिक्कत, मतलब इतनी परेशानी हो रही है उन लोगों को घर में कि हमारे जो हमारे चौक होते हैं, जो जहाँ पे हमारे मकान होते हैं, वो सारे ढह गए और उन पे दरारें आ गई। तो लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए, हमारे परिवार वाले भी, और चाहे माँ के वाले हो, चाहे ससुराल वाले हों, सब बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा अभी क्या हुआ उत्तराखंड में, बहुत बुरा हाल हो रखा। हरिद्वार में इतना बुरा हाल होगा, चंडी देवी में बुरा हाल हो गया कि वहाँ भी पेड़ टूट गए, वहाँ भी रोड पुल टूट गया, चंडी देवी में भी पुल टूट गया। बहुत बुरा हाल हो रखा, रात दिन इतनी बारिश हो रही है कि लोग घर से बेघर हो गए सही में।
हम भी क्या कर सकते हैं। हम अगर हम जाएं घर की तरफ तो हम रोड अंदर आगे रास्ते में फंस जाएंगे। ना हम ना बोलते ना घर जा सकते, ना हम पहाड़ जा सकते, ना पहाड़ वाले हमारे पास आ सकते हैं। इतना बुरा हाल हो रखा पहाड़ों का। अगर रोड इतनी धंस गई कहीं पे, अगर गाड़ी जा रही तो गाड़ी वहीं पे से धंस रही नीचे को, इतनी हो गई नाजुक हो गई रोड, बिल्कुल पानी ही पानी भर गया रोड के अंदर, पहाड़ों के अंदर पानी पानी हो गया। और जो बादल लगता है ना, वो बादल जब फटता है तो जैसे पानी के अंदर, नहर के अंदर बादल रहता है, पहाड़ों में बादल रहता है। हमारे यहाँ बादल नहीं रहता है आजकल, ज़्यादा बरसात में बहुत बादल रहता है हमारे यहाँ पे, इतना बादल रहता है कि एक दूसरे, जिसको हम कहते हैं कोयड़ा, एक दूसरा दिखाई नहीं देता। तो वो पानी लेके आता है वो बादल। और हमारे जैसे पहाड़ों में है तो पहाड़ों में वो जैसे ज़मीन में पहाड़ के जो वो होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पे वो रसीद जाता है पानी, तो उसका फिर बादल बन के वो फट जाता है। बादल होते हैं जो फट जाते हैं, और पानी जब बादल फटता है तो पानी जो बादल का जो समाया हुआ पानी होता है पहाड़ों के अंदर, तो वो फट जाता है। वो पानी ही फिर जो तुम्हारा मलबा बन के आता है तो लोगों को भाग के ले जाता है। वो बहुत मुश्किल होती है हमारे यहाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी पहाड़ों में। आपने देखा होगा अब उत्तरकाशी में इधर हाल हुआ, हमारे हरिद्वार में पानी भर भर चुका है। हमारे जो चंडी देवी है हमारे इधर हरिद्वार में, वो उसका पुल टूट गया। और अब इतनी दिक्कतें हो रही लोगों को आने जाने के लिए, बहुत कोई कहीं आ जा नहीं सकता, किसी का दुख तकलीफ नहीं सुन सकता। और सरकार को तो पता ही, मैं तो कहती हूँ कोई भी सरकार हो कोई ध्यान नहीं देती, चाहे वो मैं सभी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियाँ, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। वो वोट लिए आ रही तरफ सो जाते हैं, बस कोई कुछ नहीं करता, ध्यान नहीं देते। ध्यान देना चाहिए, इतने लोग मर गए उत्तरकाशी में, अब सरकार जा रही है वहाँ ध्यान दे रही। अगर पहले इतना ध्यान दिया जाता, इतने मौतें क्यों, इतनी जाने क्यों जाती, पर वो सरकार ध्यान ही नहीं देती है। अरे वहाँ जाके मैं तो कह रही हूँ, अभी ये पहाड़ में इतना बुरा हाल हो रखा लोगों का, रो रहे हैं लोग, बात नहीं तो गरीबी पहाड़ में, ऊपर से ये दिन देखने को मिल रहा है कि 2 महीने से वहाँ लगातार बारिश चल रही है। तो पानी कहाँ जा गया इतना पानी, पहाड़ों में समाएगा। जब पहाड़ कच्चे हो जाएंगे तो फिर वो मलबा बन के और पानी बादल फट के वो बाहर आ जाता है पानी। फिर क्या होगा, इंसानों घरे बहेंगे, इंसान बहेंगे हैं। इस ऐसी ज़िंदगी से तो ऐसा हो रखा पहाड़ में, तो मुश्किल हो रखा है। ना वहाँ खाने को कुछ मिल रहा, ना वहाँ लगाने को कुछ मिल रहा, वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। वहाँ बरसात का पानी ले लेके नल पे तब जाके पानी पी रहे हैं वहाँ पे। नल टूट गए, पानी नहीं आ रहा। गधेरों में कैसे करके पानी जाओ, तो गधेरे आ रखे हैं, कोई भी जाके बह जाएगा। कोई जहाँ पे जाओ वहीं पे रोड धंस रही, कहाँ जाएंगे लोग। और हमारे पहाड़ में तो पता ही है आपको कि कैसे कैसे पहाड़ों में मकान बने हैं, ऊपर से ऐसे पहाड़ों के बीच में मकान, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के ऐसी जगह में हम लोगों के मकान बने, तो ऊपर से जब पहाड़ गिरेगा तो नीचे तो आएगा, कहाँ जाएंगे लोग। देखा होगा आपने अभी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी क्या देख, उत्तरकाशी एक पहाड़ एक जैसे, हमारे घर वाले एक जैसे ही दोस्तों, पहाड़ तो पहाड़ है। तो ये बुरा हाल रखा लो। तो मैं तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ती हूँ कि आगे आइए, सबकी मदद करिए, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मदद करिए। आप लोगों के पास है, हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं दूसरे की मदद, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। और दोस्तों अभी कमेंट किया लोगों ने, जालिम लोगों ने कमेंट किया, जालिम लोगों ने कमेंट किया कि उत्तराखंड से हम लोगों को निकाला, तब उत्तराखंड का ये हाल हुआ। जालिमों, तुम्हारे से बदतर हाल हो गए थे। तुम कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि अच्छा हुआ उत्तरकाशी में जो हुआ अच्छा हुआ, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। तुम लिखने वालों के हाथ टूट जाएंगे, तुम लिखने वालों के। तुम जो उत्तरकाशी में हंस रहे हो ना, तुम्हारा भी इससे बदतर हाल होगा, देखते रहो अभी तो तुम्हें उत्तराखंड से निकाला, अभी तो तुम देश से निकाले जाओगे। जालिमो, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो देश से निकाले जाओगे, एक एक से चुन चुन के निकाले जाओगे तुम लोग। तुम तो अभी उत्तरकाशी भी हंस रहे हो ना कि उत्तरकाशी में अच्छा हुआ, पहाड़ियों ने हमको निकाला था। अब तो तुम्हें इस देश से भी निकाला देंगे हम लोग, चिंता ना करो। तुम्हारा ये हाल करेंगे। तुम हंस रहे हो ना, हम तो सोचते हैं चलो क्या बोलना किसी को भी। मैं नाम नहीं लूँगी कौन लोग हैं, पर कमेंट बॉक्स में लिखा है क्या अच्छा हुआ उत्तरकाशी में पहाड़ियों के साथ। ऐसा बोलना, ऐसा कहना शोभा नहीं देता, चाहे कोई भी हो। पर आज मैं बता रही हूँ आपको ऐसी मार मारेगी अभी सरकार कि तुम्हारे होश ठिकाने लगा देगी। अगर तुम ऐसे गलत कमेंट कर रहे हो कि उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ,
वहाँ बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, नौजवान मारे गए, इतने लोग मारे गए। अरे धिक्कार तुम लोगों पे। तुम्हें तो कह रही हूँ मैं, देश में रहने का भी हक नहीं है, तुम्हें तो धक्का मार के पाकिस्तान भेजना चाहिए। तुम ऐसे ऐसे गलत बात लिखते हो, ऐसे ऐसे गलत कमेंट करते हो मरे हुए लोगों पे भी। जब तुम उनके नहीं हुए मरे वाले हो, मरे लोगों के, तो तुम जिंदा होके क्या होंगे? तुम किसी के नहीं हो। तुम्हें तो लात मार के लथेड़ के फेंकना चाहिए पाकिस्तान में। तुम पाकिस्तान लायक हो। शर्म करो जरा, शर्म करो। तुम लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया में रहने लायक नहीं हो तुम लोग। हर किसी के आंसू आए, बच्चे बच्चे तक के आंसू आए। जिसने वो वीडियो देखी उत्तरकाशी की, सबके हाथ कंप कप आए, छोटे छोटे बच्चे तक के हाथ पैर कंप कप आए। जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम क्या कमेंट कर रहे हो? हैं? योगी सरकार ठीक है तुम लोगों के लिए। योगी ऐसे लोगों को तो धक्का मार मार के बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके, चिंता मत करो। पहाड़ी अभी तुम्हें पहाड़ से भी तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारेगी, मैं कह रही हूँ। तैयार रहो बाहर जाने के लिए। पहाड़ में एक जगह नहीं मिलेगी तुमको। गढ़वाल में तुम्हारा कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी। क्या हक है तुम्हारे गढ़वाल में? कोई हक नहीं है। कहाँ से आए तुम गढ़वाल में? कहाँ से आए तुम पहाड़ों में? हम तुम्हारा नाम भी नहीं जानते थे, तुम कौन लोग हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय खंड, जय देव।